तो आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम को सलूशन करने के लिए हम बहुत ही इजी वे में आज मेंसुरेशन को पढ़ने वाले हैं। तो मेंसुरेशन में आप देख रहे हैं बहुत बड़ा अक्षर में हम क्या लिखे हैं 2D। मेंसुरेशन में हम एक 2D टॉपिक को कवर करते हैं। एक हमारा 2D कवर होता है, एक हमारा 3D कवर होता है। तो बेसिकली 2D क्या होता है? तो 2D कहने का मतलब 2 तो 2 ही होता है, D से होता है डायमेंशनल। डायमेंशनल अभी बताते हैं डायमेंशनल क्या होता है। फिर इसमें 3D का मतलब 3 ही रहेगा, डायमेंशनल मतलब डायमेंशनल। तो सीधी सी बात है, डायमेंशन को हम विमाएँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विमाएँ। अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो हम एक फिगर बनाते हैं। जैसे देखिए ये फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में हम इसको L बोल सकते हैं, इस फिगर में इसको हम B बोल सकते हैं। तो जो भी 2 डायमेंशन वाला हम पढ़ेंगे चैप्टर, उसमें केवल और केवल क्या पढ़ने वाले हैं? L और B। मतलब वो सारे फिगर जिसमें केवल L और केवल B रहे, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला बनेगा, जो सूत्र बनेगा, उस सूत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब किससे पूछे जाते हैं? 2D से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? 2D से पूछे जाते हैं। यानी कि जो भी 2D वाला फिगर होता है वो प्लेन एक शीट होता है, उस शीट पर हम बना सकते हैं। 2D फिगर को हम केवल प्लेन शीट पर ही बना सकते हैं और हम उसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। ये एक डायरेक्शन यानी ऊपर खींच सकते हैं और ये नीचे की तरफ खींच सकते हैं। हम इस साइड हम नहीं खींच सकते। अगर खींचना चाहे कि ऐसे करके एक लाइन ऐसे खींच दे तो वो 2D में नहीं आएगा, वो हमारा 3D में होगा। तो जो भी प्लेन फिगर होता है उस फिगर को हम केवल और केवल एक प्लेन शीट पर बना सकते हैं और कहीं नहीं बना सकते। तो 2D का मतलब समझ में आया? 2D मतलब 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल होता है जिसमें 2 गो बीमा हो। 2 गो बीमा कहने का मतलब कि एगो L हो और दूसरा क्या हो? B हो। बस इतनी सी बात पढ़नी है। इससे रिलेटेड जो फार्मूला बनते हैं उस फार्मूला को हम इस 2D चैप्टर में कवर करेंगे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो अब चलते हैं 2D की तरफ। तो देखिए 2D में सबसे पहले हम सीखते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिधि, इसको परिमाप भी बोला जाता है। दूसरा हम क्या सीखते हैं? एरिया, इसको हम क्षेत्रफल भी हिंदी में बोलते हैं। तो अब समझना यह है कि पेरीमीटर किसको बोलेंगे यानी परिधि किसको बोलेंगे, एरिया किसको बोलेंगे। तो देखिए क्या होता है इसमें कि कोई भी फिगर दिया गया है, कैसा फिगर दिया हुआ रहेगा? 2D फिगर दिया हुआ रहेगा, ओनली 2D फिगर। तो 2D फिगर दिया गया है, तो वो जो 2D फिगर है उस 2D फिगर के जो भी बाउंड्री है यानी जो भी उसका सीमा है, उस सीमा को हम जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं, यानी परिधि कहते हैं। हिंदी में परिधि कहते हैं। जैसे कि फिगर दिया गया है, इस फिगर में एगो L है और ये इसको B बोलेंगे। तो अब अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो इसका ये एक बाउंड्री हो गया, दूसरा बाउंड्री ये हो गया, तीसरा बाउंड्री ये हो गया, चौथा बाउंड्री ये हो गया। मतलब सारे बाउंड्री को जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है? 2D। वो हमारा पेरीमीटर कहलाता है यानी परिधि कहलाता है। अगर हम ऐसे ऐसे चल के गए हैं, ऐसे चले हैं, इस पॉइंट से चलना शुरू किए तो इसका बाउंड्री ये हो गया पूरा, ये दिख रहा है, ये बाउंड्री हो गया पूरा। तो इस बाउंड्री के हम लेंथ को जोड़ देते हैं तो क्या कहला जाता है? उसी को पेरीमीटर बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। यानी सीधा सा कह सकते हैं कोई फिगर दिया गया है, उस फिगर का जितना भी सीमा है उसको हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। अब क्लियर समझ में आया होगा परिधि। तो इसमें एक और बात इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो आपको जाननी है। क्या जाननी है? यूनिट कैसा होता है इसका? सिंगल होता है। तो भाई अब सिंगल यूनिट कहने का क्या मतलब है? सिंगल यूनिट कहने का यह मतलब है कि कोई क्वेश्चन में दे देगा कि किसी कोई फिगर है, उस फिगर का पेरीमीटर अगर 20 है तो 20 क्या है? 20 क्या है? तो आपको कह सकता है कि 20 जो है वो सेंटीमीटर में है या तो 20 मीटर में है। इसको समझना बहुत जरूरी है
क्वेश्चन जब बनाने जाएंगे तो वहां आपको पकड़ना पड़ेगा यही 20 सेंटीमीटर और 20 मीटर देख के कि क्वेश्चन हमको दिया क्या है। हम वहां पर पेरीमीटर वाला फार्मूला लगाएंगे कि एरिया वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हमको देखना है सिंगल यूनिट कहने का मतलब कि इस पर स्क्वायर नहीं है, अकेले है। इस पर भी स्क्वायर नहीं है, अकेले है। तो दो बात समझ में आनी चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। तो जो फिगर दिया जाता है उसके बाउंड्री को जोड़ देते हैं, सीमा को जोड़ देते हैं, वो कहलाता है पेरीमीटर। पेरीमीटर में दूसरा क्या बात देना है, तो ध्यान देना है यूनिट पर। मतलब उसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर और मीटर। वो भी किसमें, सिंगल। वो भी किसमें, सिंगल। स्क्वायर स्क्वायर वाला बात नहीं आता है। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो कोई फिगर हमारा बना है, उस फिगर का जो बाउंड्री घेरे, उस बाउंड्री के अंदर जो एरिया आया, उस एरिया को क्या बोलते हैं, जो जगह ये ऑक्युपाई किया, इस बाउंड्री के द्वारा जो जगह ऑक्युपाई किया, उस जगह को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्षेत्रफल जो होता है हमारा वो स्क्वायर यूनिट होता है। क्या होता है, वो हमारा स्क्वायर यूनिट होता है। यानी कह सकता है कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, 20 मीटर स्क्वायर हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जितना दुनिया का क्वेश्चन होगा स्क्वायर वाला सब में 20 देगा। ये तो हम एगो अंदाज से आपको मान के बता रहे हैं। हम बताना यह चाह रहे हैं कि स्क्वायर यूनिट कहने का मतलब कि अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा और ये मीटर स्क्वायर में होगा। सीधी सी बात है, एरिया जब दिया जाएगा तो आपको स्क्वायर में ही दिया जाएगा, चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मीटर स्क्वायर हो, मिलीमीटर स्क्वायर हो। मतलब यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए। यूनिट मतलब उसको मेजर कर सके, उसको माप सके। तो ये हमारा होता है यूनिट। तो दो बातें यहाँ पर सीख गए। फिर एरिया में क्या, एरिया क्या होता है, कोई बाउंड्री दिया गया, उस बाउंड्री के द्वारा जितना हमारा जगह छेका गया है उस जगह को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। इसमें सीख गए कि कैसा हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में और मीटर स्क्वायर में। तो इतनी बात पढ़नी है। इसके बाद फिर अब आपको बताते हैं आगे।